हर साल फरवरी महीने में जब सर्दियों की ठंड बरकरार रहती है और दिल गर्मी के लिए तरसते हैं, दुनिया सेंट वैलेंटाइन डे के रूप में प्यार का जश्न मनाती है। और इस जश्न का दिन कल से रोज डे के रूप में शुरू हो चुका है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के साथ खत्म भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये वैलेंटाइन डे नाम क्यों पड़ा? मतलब इसको वैलेंटाइन डे के नाम से ही क्यों जाना जाता है? क्या ये कोई स्थान है या कोई व्यक्ति या किसी घटना के साथ ये जुड़ा हुआ है? ये बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, जबकि कई लोग इस दिन को उपहारों, चॉकलेटों और ग्रीटिंग्स कार्डों से जोड़ते हैं, बहुत कम लोग इसके नाम वैलेंटाइन के पीछे की दिलचस्प कहानी जानते होंगे। फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे कुछ पते का श्रेय वैलेंटाइन नाम के एक रोमन पुजारी को जाती है, जो 3री शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के शासनकाल के दौरान रहते थे। ये सन वैलेंटाइन उस समय रहते थे जब प्राचीन रोम में उथल पुथल भरे बदलाव और सांस्कृतिक विकास का समय था। रोमन साम्राज्य के प्रभुत्व के बीच ईसाई धर्म ने स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देते हुए अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। और ठीक इसी समय एक व्यक्ति प्रेम और करुणा के प्रतीक के रूप में उभरा, जिसका दुनिया जानी सन वैलेंटाइन के रूप में। एक लोकप्रिय और सही माने जाने वाला कहानी ये बताती है कि वैलेंटाइन 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के शासन के तहत प्राचीन रोम में एक ईसाई पुजारी थे, जैसा अभी बताया था मैंने आपको। फ्रेंड्स, क्लॉडियस द्वितीय ने यह मानते हुए युवा पुरुषों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अकेले पुरुष बेहतर सैनिक बन सकते हैं। मतलब सम्राट का ये मानना था फ्रेंड्स कि अगर पुरुष अविवाहित या किसी लड़की के साथ संबंध स्थापित नहीं करता है तो वो एक ऊर्जावान और बेहतर सैनिक बन सकता है। हालांकि सन वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेश की अवहेलना की और गुप्त रूप से युवा जोड़ों की शादियां कराना जारी रखी। मतलब वैलेंटाइन एक कट्टर ईसाई थे जिन्होंने सम्राट के आदेश की अवहेलना की और गुप्त रूप से युवा जोड़ों के विवाह कराना जारी रखा, क्योंकि वह प्रेम और विवाह की पवित्रता में विश्वास करते थे और वे राज के आदेशों से ऊपर दो आत्माओं के बीच के बंधन को महत्व देते थे। खैर, लेकिन जब वैलेंटाइन की इन हरकतों का पता सम्राट को चला, तो सन वैलेंटाइन को गिरफ्तार कर क्लॉडियस द्वितीय के सामने लाया गया। सम्राट के आदेशानुसार उन्हें फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि जेल में रहते हुए वैलेंटाइन ने कथित तौर पर वहाँ का जो जेलर की अंधी बेटी का अंधापन ठीक कर दिया और इसी कारण जेलर की बेटी से इनकी दोस्ती हो गई। फ्रेंड्स, अपनी फांसी से पहले वैलेंटाइन ने उस जेलर की बेटी को एक विदाई पत्र लिखा था और पत्र के अंतिम में लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, मतलब तुम्हारे वैलेंटाइन की ओर से, जिसे वैलेंटाइन डे कार्ड भेजने की परंपरा की उत्पत्ति माना जाता है। खैर, वैलेंटाइन को 14 फरवरी लगभग 270 ईस्वी के आसपास फांसी दे दी गई। समय के साथ उनकी कहानी प्यार और रोमांस से जुड़ गई और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा, जो प्यार, स्नेह और दोस्ती का सम्मान करने का दिन है। यहाँ फ्रेंड्स, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सन वैलेंटाइन के जीवन का ऐतिहासिक विवरण कुछ हद तक अस्पष्ट है, लेकिन यह प्यार और स्नेह व्यक्त करने के व्यापक रूप से मनाए जाने वाले दिन के रूप में विकसित हुआ। भले ही विवरण की ऐतिहासिक सटीकता अनिश्चित है। फ्रेंड्स, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सन वैलेंटाइन के जीवन का ऐतिहासिक विवरण अच्छी तरह से कहीं प्रूफ के तौर पे तो नहीं है और उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है, जो कुछ भी पता है, वह किंवदंती और लोक कथाओं से आता है। हालांकि प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत सदियों से चली आ रही है और वैलेंटाइन डे दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाई जाती है। यहाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताते चले कि वैलेंटाइन डे धार्मिक सीमाओं से परे है, जिसे दुनिया भर में लोगों द्वारा प्रियजनों के प्रति स्नेह और प्रशंसा व्यक्त करने के दिन के रूप में अपनाया जाता है। उपहारों के आदान प्रदान और रोमांटिक रात्रि भोज यानी रोमांटिक नाइट डिनर साझा करने से लेकर हार्दिक संदेश भेजने तक सेंट वैलेंटाइन की भावना विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में दिलों को एकजुट करती रहती हैं और करती रहेंगी। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, because apart from latest news updates, I also come up with inspiring and informative videos. So stay tuned. Thank you.